नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। निकाहनामा इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर मुस्लिम समुदाय में बड़ा विवाद छिड़ गया है। शहर में लंबे समय से उर्दू निकाहनामों के कारण कई परिवारों को मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में परेशानी आ रही थी। इसी समस्या को देखते हुए काजी अंसार उस्मानी ने अलग अलग जगहों पर ट्रांसलेशन कैंप लगाना शुरू किया, जिससे कई लोगों को लाभ सीधे मिला। लेकिन मामला तब गर्मा गया जब राजस्थान के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये कैंप आधिकारिक रूप से मान्य ही नहीं है और उनका इसमें कोई भी संबंध नहीं है। इस पर अंसार उस्मानी ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि अब इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। दोनों पक्षों को फीस लेकर भी सवाल खड़े हैं। जहां अंसार उस्मानी 200 रुपए में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वहीं चीफ काजी के कैंप में 300 रुपए लिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल विवाद बढ़ रहा है और समाज राहत की बजाय उलझन में है। जयपुर से आलिद खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बिल्कुल, इस एनजीओ से जो प्रोग्राम किया गया है वो एक मकसद के लिए ही किया गया है। मकसद ये है कि काजी अंसार उस्मानी सारे हैं, कुछ लोगों को इस पे एतराज़ है, उन लोगों को ये बताने के लिए कि कोई चीज़ फर्जी नहीं है और ये जो काम किया गया है वो कौम की खिदमत के लिए किया गया है। हिंद एनजीओ किस तरीके का वर्क करता है? हिंद एनजीओ लोगों की मदद करने का काम कर रहा है। उसकी मदद के लिए जो भी डॉक्यूमेंट मुहैया कराना चाहिए उसके लिए ये जो एनजीओ है वो काम कर रही है और आगे तक करती रहेगी। आगे भी करना है और लोगों का सपोर्ट हम लोगों को चाहिए। मैडम, जब से ये कैंप लगाए जा रहे हैं काजी अंसार उस्मानी द्वारा, कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है? तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। और मेरा मानना यह है कि जिन लोगों तक जो सूचना नहीं पहुंच पाती है उन लोगों को सूचना पहुंचाने का एक मात्र जरिया शायद यही है कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या चीज़ें कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही। घर में बैठी औरतों तक को नहीं पता चलता, लेकिन इस मुहिम के द्वारा सब लोगों को शायद नॉलेज में आ गया है कि ये एक भी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कैंप को फर्जी बताया जा रहा है। मैडम, आज आपने भी खुलासा कराया कि लोगों का कहना है कि ये कैंप फर्जी है, लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। तो क्या इसका खुलासा करिए, क्या मामला है पूरा? मुझे नहीं लगता कि उर्दू से ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में कर देना या इंग्लिश में कर देना किसी तरीके का फर्जी काम हो सकता है। पता नहीं लोगों ने ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें उड़ाना शुरू क्यों कर दिया। मेरा आप सभी से गुजारिश है कि इन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करें और काजी साहब जो एक मुहिम स्टार्ट करें ना उसमें हमारा सहयोग करें और आप इन पे यकीन रखें। लीगल एडवाइजर भी एक सवाल करूँगा कि ये पहल आज तक किसी ने नहीं करी जी, निकाहनामा को हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, जी, जिसकी वजह से नगर निगम के अंदर काफ़ी चक्कर लोगों को लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। जब काजी अंसार उस्मानी ने ये कैंप लगाया जगह जगह, तो जो चीफ काजी खालिद उस्मानी साहब है उनके द्वारा भी ये कैंप लगाया गया और बयान जारी करा गया कि जो लोग कैंप लगा रहे हैं वो बिल्कुल फर्जी है, इनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, लोग सावधान हो जाए, ऐसे कैंपों से बचें। सब मुझे नहीं पता कि उन लोगों के ऐसे बयानात क्यों आए हैं, क्यों नहीं आए हैं। मैं फिर से एक ही चीज़ दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि किसी उर्दू के चीज़ को अगर आपने हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया उसको फर्जी बताने का तो बिल्कुल ही बेमतलब है इल्ज़ाम जिसे कहेंगे आप। ये बेमाना इल्ज़ाम है मेरे हिसाब से। जी सर, एक चीज़ और बताइए कि आपके द्वारा जो ट्रांसलेट करे जा रहे हैं, कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे एक जवाब भी है कि ये जो ट्रांसलेट 200 रुपये में किया जा रहा है, ये 30 रुपये में भी नोटरी अटेस्टेड करके किया जाता है। क्या ऐसा भी प्रोसेस कोई है निगम में? देखिए, मैंने तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि अगर कोई है ये दावा करता है कि 30 रुपये में अगर नोटरी अटेस्टेड करके देती है, तो मेरे पास में बहुत सारे बेचारे परेशान लोग हैं। मैं उन लोगों की पूरी एक फहरिस्त आपको मुहैया करा सकता हूँ कि आप 30 रुपये में बराए करम आप वो 30 रुपये मुझसे ले लीजिएगा और उनका 30 रुपये के अंदर निकाहनामा ट्रांसलेट करके दे दीजिएगा। नोटरी के अंदर भी अगर आप कभी जाते हैं तो 500 से 700 रुपये आपके चार्ज किए जाते हैं। अगर नोटरी आप उसमें ट्रांसलेट कराते हैं तो नोटरी से भी कराते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, सब अफवाह वाली बात है कि 30 रुपये में चार्ज होता है। देखिए, ज़बान से कह लेना और असल में किसी चीज़ का होना, दोनों के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि 30 रुपये में कोई नोटरी वाला नहीं कर रहा। आजकल अगर आप वकील के पास किसी चीज़ का काम लेके चले जाइए तो 500 रुपये मिनिमम चार्ज कर लेता है। आपको कौन कह रहा है कि 30 रुपये में चार्ज कर लेता है? सर, ये चीज़ बताइए, जो निकाहनामा जो होता है, निकाह के टाइम पे इसको ट्रांसलेट कर देना क्या सही नहीं है क्या? मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि फिर कहीं आपको कैंप लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ये उसी वक्त कर दिया जाए कि निकाहनामा, जब आप उर्दू निकाहनामा पढ़ा रहे हो, आप निकाह पढ़ा रहे हो, तो निकाहनामा आपके पास उर्दू में है तो आप एक इंग्लिश का भी उसके अंदर आप लगा लीजिए या हिंदी का लगा लीजिए और आप उसको हाथों हाथ आपकी सनद लगा के आप उसको वेरीफाइड करके दे दीजिए। तो किसी बेचारे गरीब को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह की कैंप की मारामारी भी नहीं होगी। तो ये तो अच्छा काम है ना, इसके लिए लोगों को आना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं वो पीछे क्यों है इस मामले में? आपसे एक लास्ट सवाल है कि आपके द्वारा जो कैंप लगाए गए
उसके बाद ही वार्ड नंबर 30 पार्षद पुत्र मोहम्मद शाकिर के वार्ड में एक कैंप लगाया गया खालिद उस्मानी जो चीफ काजी है उनके द्वारा। तो इससे पहले ये सोच, ये चीज़ें सामने क्यों नहीं आई? मैं तो देखो मुबारकबाद देता हूँ और उन सभी हजरात को जिन्होंने काजी अंसार उस्मानी के बाद में इस पहल को अपने अंदर शामिल किया, और वो लोग भी आज मैदान के अंदर उतर आए कि कहीं ना कहीं उनको भी तो ज़रूरत महसूस हुई होगी कि आज निकाहनामा ट्रांसलेशन की जिस तरीके की मुहिम इन्होंने छेड़ी है काजी अंसार उस्मानी साहब ने, तो फिर मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोग जब लाइन में आ चुके हैं तो इसका मतलब तो ये कहीं ना कहीं इनकलाब की शुरुआत है। काजी साहब, आपके द्वारा जो ट्रांसलेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं, कितने मेरिट सर्टिफिकेट लोगों को बन चुके हैं नगर निगम से? देखिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारा निकाहनामा ट्रांसलेशन कर रहा है वो 8,000 के करीब हम कर चुके हैं, और यहीं से पता चलता है कि पब्लिक को जब हमसे कुछ सेवाएं मिल रही हैं जभी तो हमारे पास आ रहे हैं। और जो हमने निकाहनामे ट्रांसलेशन करके मेरिट सर्टिफिकेट बनाने को दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मौजूदा हाल में 20 से 25 निकाहनामों के हमने मेरिट सर्टिफिकेट बना दिए हैं। और मैं मौजूदा हाल में आपको दिखा दूं कि इन लोगों के हमने जो आपकी चीफ़ काजी खालिद उस्मानी ने इनका निकाह पढ़ाया था, और मैं काजी अंसार उस्मानी ने इनका निकाहनामे का ट्रांसलेशन किया, और ये बाकायदा जो लाल कोठी है मुख्यालय जिसको कहते हैं, वहाँ से ये रजिस्टर्ड हो गया। और कोई अगर हमें ये बोलता है कि हम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो वो खुल्ला चैलेंज मुख्यालय को दे रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे। 200 रुपये में आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको भी ज़्यादा बता रहे हैं। अभी हाल ही में जो कैंप चीफ काजी खालिद उस्मानी द्वारा जो लगाया गया है उसमें 300 रुपये एक दिन से लिए जा रहे हैं, उसमें लेकिन ट्रांसलेट करके अभी नहीं दिया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। तो मैं खालिद उस्मानी साहब से यही गुजारिश करता हूँ, मैंने सबसे पहले जब खालिद उस्मानी साहब का एक बयान आया था तो मैंने पूरे राजस्थान के शहर काजियों से मीटिंग की थी, और उन्होंने मुझे यही हौसला दिया है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन मैं चीफ़ काजी खालिद उस्मानी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आज वो रोड पर आए। अगर वो ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हो सकता है हम जगह जगह कैंप नहीं लगाए। हम तो चाहते यही हैं कि खालिद भाई कौम का भला करें, वो भी हमारे बड़े भाई है, भले ही वो रिश्तेदारी नहीं रखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम हैं। हम रिश्तेदारी को बिल्कुल पैसों के चक्कर में ख़राब नहीं कर सकता। भी उनका जाती मसला है कि उन्होंने रिश्तेदारी कहने से मना कर दिया। उनका तो कहना है कि इस कैंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे द्वारा जो कैंप लगे वो पहला कैंप लगाया और खुद उस कैंप के अंदर मौजूद थे पहली बार। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब उनको कैंप से लेना देना नहीं था तो वो अब रोड पे क्यों आए। मैं खालिद भाई से यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये कैंप से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा तो आप रोड पे क्यों आए। और आप तो अभी भी लोगों से 300 रुपये ले रहे हो, जबकि आप तो शेर काजी हो। मैं चाहता हूँ कि आपने 300 करे तो आप फ्री कर दो ताकि हमें भागना नहीं पड़े। और शेर जयपुर ही नहीं, मैं काजी अंसार उस्मानी पूरे राजस्थान के अंदर निकाहनामे बनाऊँगा जहाँ जहाँ काजी लोगों से ज़्यादा फ़ीस लेंगे। बेवाओं के लिए क्या कुछ योजना? बेवाओं के लिए मैंने योजना बना रखी है कि जो भी बेवा है उनका फ्री करेंगे, और खाली जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेवा जिनके निकाहनामे खालिद उस्मानी साहब निकालते हैं तो 33,000 रुपये लेते हैं, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ काजी अंसार उस्मानी के पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में हम उनका काम करेंगे।